सिद्धिविनायक हॉस्पिटल है तो भरोसा है। आयुष्मान कार्ड में एंजियोप्लास्टी, जनरल सर्जरी, यूरिन स्टोन, किडनी स्टोन, स्पाइन सर्जरी, जोड़ प्रत्यारोपण, फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध। श्री सिद्धिविनायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मंदसौर। फोन 07422490333। आरजी मेडिकल कॉलेज कलकत्ता की रेजिडेंट डॉक्टर की जघन्य हत्या और इसका शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटना का आक्रोश देश भर में देखने को मिल रहा है। जगह जगह डॉक्टर एसोसिएशन द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं। शनिवार को मंदसौर के चिकित्सा संगठन आईएमए द्वारा जिला चिकित्सालय परिसर में एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए बाइक रैली के रूप में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा गया, जहां आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर रमेश कनेसरिया और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एमएल गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कठोर कार्रवाई की मांग और चिकित्सकों को सुरक्षा देने की मांग की गई। ज्ञापन का वाचन डॉक्टर सुशील चिचानी और डॉक्टर सुरेश जैन ने किया। पश्चिम बंगाल में हुई घटना के विरोध में शनिवार को जिले के तमाम चिकित्सकों ने अपनी ओपीडी 24 घंटे तक बंद रखी। डॉक्टरों ने बताया कि 17 अगस्त सुबह 6 बजे से 18 अगस्त सुबह 6 बजे तक सभी निजी अस्पतालों की ओपीडी बंद रही। जिले के सभी अस्पताल शून्य रहे, हालांकि गंभीर रोगियों का उपचार किया गया। विरोध प्रदर्शन और रैली के दौरान आईएमए को स्थानीय निजी चिकित्सा संघ, आयुष चिकित्सा संघ, इंडियन डेंटल एसोसिएशन मंदसौर शाखा, केमिस्ट एसोसिएशन, एमआर एसोसिएशन, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल रहा। मीडिया के माध्यम से मैं कहूँगा कि पूरे देश तक ये चीज़ पहुँची, अदरवाइज शायद लोगों को इतना पता भी नहीं चलता। कोलकाता में एक द्वितीय वर्ष स्नातकोत्तर प्रशिक्षु चिकित्सक डॉक्टर मोमिता के साथ मेडिकल कॉलेज के कैंपस में उस ऑडिटोरियम के एक भाग में जिस तरह की एक विभत्स घटना हुई है, बलात्कार कर निर्दयतापूर्वक उनकी हत्या की गई है, ये वाकई निंदनीय है। एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में काम करने वाला व्यक्ति भी कभी भी टाइम पर काम नहीं करता, 24 घंटे काम करता है, वो 24 घंटे काम पे रहता है, चाहे उसका ड्यूटी आवर्स खत्म हो जाए लेकिन उसकी सेवा खत्म नहीं होती। और ऐसे सेवा देने वाले लोगों के प्रति भी अगर इस तरह के अपराध होंगे तो शायद इस प्रोफेशन का मान सम्मान खत्म होगा और लोग यहाँ पर आना खत्म करेंगे। और हम चाहते हैं कि जिसने भी इस तरह के कृत्य करें, वो एक अपराधी हो या कोई बहुत बड़ा समूह था, उनके विरुद्ध पूर्ण कड़ी से कड़ी कार्रवाई माननीय न्यायपालिका के माध्यम से होनी चाहिए। और ये फास्ट ट्रैक में त्वरित रूप से कार्रवाई होकर ये केस एक देश के लिए उदाहरण बनना चाहिए, वरना अपराधियों को बहुत लंबा समय मिलता है अपने रणनीति बनाने के लिए, बचने के लिए, जमानत के लिए। मेरा आप चैनल के माध्यम से अनुरोध भी रहेगा कि हमारे देश में कई सम्मान्य अधिवक्ता हैं और अधिवक्ता फोरम से भी अनुरोध है कि इस तरह के जघन्य अपराध में किसी भी अपराधी के लिए किसी तरह की रियायत बरतते हुए कतई उनका केस कतई हाथ में ना लें, बल्कि प्राथमिकता ये करें कि चिकित्सक संवर्ग के साथ खड़े होकर उनको त्वरित फांसी की घटना को लेकर। हाँ, जिला आयुष संगठन के द्वारा आज एक ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय के नाम से, और इस घटना को लेकर के आपके द्वारा चाहा गया है कि इनमें शीघ्र दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, इसकी जांच हो, जो भी जिसमें संलिप्त जो व्यक्ति है उनके ऊपर कायमी की जाए और उन दोषियों को सजा दी जाए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से ज्ञापन दिया गया है, क्या मांग की गई है ज्ञापन में और जो घटना हुई है उसके संदर्भ में क्या कहना है? देखिए, डॉक्टर मोमिता जो कि आरजी मेडिकल कॉलेज कलकत्ता की सीनियर रेसिडेंट थी, वो अपनी पूरी ड्यूटी 36 आवर्स की लगातार ड्यूटी करके जब वो अपने आराम करने के लिए सेमिनार रूम में जाती हैं तो उनके साथ यह विभत्स घटना होती है जो कि हृदय विदारक घटना है। आप लोगों ने सुना होगा कि किस तरह से उनकी हत्या की गई, उनकी पेल्विक बोन तोड़ दी गई, उनके नेक को भी डैमेज किया गया, उनकी आँखों को फोड़ा गया, मतलब उनके चश्मे को में मारा गया और उनकी आँखों से खून बहता रहा। तो इस तरह की विभत्स घटना को कभी भी कोई चिकित्सक इसको सहन नहीं कर सकता। देखिए, हम लोग आप लोगों की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, समाज की सुरक्षा के लिए, सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं, लेकिन जब हम लोगों पर यह विपत्ति आती है, हमारी सुरक्षा जब परेशानी में आती है और ऐसे अत्याचार हम लोगों पर होते हैं तो ना ही समाज ना ही सरकार हमारा कोई साथ नहीं देती। देखिए, हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग सड़कों पर उतरें, आंदोलन करें, ये हमें शोभा भी नहीं देता, लेकिन आज हमारी मजबूरी है कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हमें कोई समाज, कोई सरकार, कोई प्रशासन, पुलिस प्रशासन, कोई भी हमें साथ नहीं देता। क्या मांग करिए आपने? हमारी मांग ये है कि इस तरह के जो अत्याचारी हैं उनको सबसे कड़ी से कड़ी उनकी सज़ा दी जाए, फांसी से कम बर्दाश्त नहीं किया जाए। मैं तो कहती सड़क पर चौराहे पर लटका कर उनको जिस तरह से उन्होंने उस चिकित्सक के अगेंस्ट कार्य किया है उनको भी उसी तरह की मौत दी जाए और उनके परिवार के सदस्यों के सामने दी जाए। किस बात को लेकर ये ज्ञापन दिया है, क्या? ये ज्ञापन हमने कलकत्ता में एक मेडिकल छात्रा के साथ जो विभत्स कांड हुआ है उसमें कम से कम जो फॉरेंसिक जांच आई है उसमें 150 ml सीमेन वीर्य निकला है, मतलब 9 से 10 आदमी ने उनके साथ रेप किया है और उसके बाद उतनी ब्रूटली बहुत बेशर्मी से उसको मारा गया है। हिप जॉइंट अलग कर दिया, इधर का हिप जॉइंट अलग कर दिया, दोनों आंखें अलग कर दी और उसके बाद कहाँ हुआ? प्रशासन में। और जब प्रशासन
कॉलेज में जब लड़कों ने विरोध किया तो पुलिसों ने भी उन्हें मारा और गुंडे पहुंच गए। हम उसके विरोध में यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। हमारा ये कहना है कि हम प्रशासनिक लोग जो हैं, प्रशासन में रहते हुए भी प्रशासन की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। और अभी तो ये शुरुआत है। जब हम लोगों ने अहमदाबाद का सिविल हॉस्पिटल या मंदसौर की ओपीडी 4 घंटे एक दिन के लिए बंद कर दी तो हाहाकार मच जाएगा। मेरा मीडिया से कहना है कि आप लोग भी हमारे साथ रहें, क्योंकि हम डॉक्टर लोगों के साथ आप इस प्रकार का मानवीय दुर्व्यवहार करेंगे तो हम पेशेंट का इलाज किस प्रकार से कर पाएंगे। में डॉक्टरों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा, एक डॉक्टर की गैंगरेप किया गया और उसकी हत्या की गई है। सभी डॉक्टर आक्रोश करा जाता रहा। क्या है अब जो हालात पश्चिम बंगाल में ममता के नेतृत्व में, नाम तो है ममता और काम है निर्दयता का, निरंकुशता हो गई है। और उसी दृष्टि में जब एक चिकित्सक के साथ जिस प्रकार से जो गैंगरेप हुआ है, जिस प्रकार से बड़ी घटना हुई है, तो इस बात को बताता है कि किस मानसिकता वाले लोग जो नेतृत्व कर रहे हैं। और ये कोई राजनीतिक वक्तव्य नहीं मेरा, राष्ट्र के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, कार्यों के प्रति समर्पण होना चाहिए। और बंगाल, वेस्ट बंगाल के, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को सहयोग करने वाले जो दल के लोग हैं, जो राजनीति में उनको उठा के चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, उनकी हामी में हामी भरते हैं, तो अंतर तो समझ में आना चाहिए। आज पूरा देश उस घटना को लेकर के मानसिक रूप से स्तब्ध है और देश में इस प्रकार की जो घटना है, उस घटनाओं को सामान्य व्यक्ति कभी स्वीकार नहीं करेगा। धन्यवाद।